सर सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। पटना आकर कैसा लग रहा है? भाई पटना अगर मेरा गांव है, मेरा घर है, पर बिहार, हम लोग बिहार से हैं, तो अपने घर में अगर आते हैं तो अच्छा ही लगेगा। और सबसे पहले तो मैं निर्देशक लालू पंडित, क्या मनचाहा न्यूज़, ये कौन वाहो चौकस। चौकस और भोजपुरिया गॉसिप, तो तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोग यहाँ आए इंटरव्यू के लिए। और हम लोग आज डांडिया रस के लिए आए हुए हैं पटना, जो हंगामा मीडिया और के तरफ से आयोजित हो रही है। बताइए सर। भैया, फरिश्ते के बाद एक नया अनाउंसमेंट आपने किया है, नाम सस्पेंस में जी रहा है, क्या है मैटर, बताइए। देखिए, फरिश्ते के बाद अभी हम लोग जो मूवी करने जा रहे हैं, जिनके प्रोड्यूसर हैं अशोक प्रसाद अभिषेक जी, तो अभी कहानी पे काम चल रही है। टाइटल अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है, तो कुछ बड़ा ही होगा खेसारी जी के साथ, कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट पे काम हम लोग करेंगे। सर अक्सर हमने देखा है भोजपुरी की जितनी भी पिक्चर आती है, सारी पिक्चरों की जो सीन रहती है, कहानी रहती है, लगभग मैच करती है। सर हम कब थोड़ा डिफरेंट सोचेंगे, डिफरेंट हमारी यूनिक आइडिया पे हम लोग सब काम करेंगे। देखने को लव स्टोरी हमेशा दिखता है, और वो लव स्टोरी एंड में जाकर के मिलना हमेशा दिखता है। कुछ अलग कॉन्सेप्ट का हम लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, हम लोग जो फिल्म बनाते हैं कमर्शियल सिनेमा है, तो कमर्शियल सिनेमा का सेंस होता है जो आपको सब चीज़ होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना, मैंने कॉमेडी होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, तो ये कमर्शियल। उसके बाद एक सोशल मैसेज, समाज को हम उस सिनेमा के द्वारा क्या मैसेज देते हैं वो होनी चाहिए। तो हमने एक अभी फिल्म बनाई है फरिश्ता, तो वो एक अलग सिनेमा है फरिश्ता, जो भोजपुरी लिंक से हटकर, मेरे ख्याल से खेसारी जी अभी तक 50-55 जो भी जितने फिल्में की होंगे, वो एक अलग हट के फरिश्ता का सब्जेक्ट हमने कोशिश की है। दर्शकों को पता नहीं, हमारे ऑडियंस को, लोग बोलते हैं ना हमारा ऑडियंस ऐसा है, हमारी ऑडियंस भी, भोजपुरी ऑडियंस बहुत अच्छी है। हम लोग शायद वही पुराना घिसा पीटा दे रहे हैं जो आज थिएटर से ऑडियंस हमारी दूर गई है, क्योंकि हमारी दर्शक भी चाहते हैं जो कुछ मुझे नया मिले, कुछ यूनिक मिले, तो ही हम थिएटर तक आए। तो हर मेकर कोशिश, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, हर मेकर कोशिश कर रहा है जो कुछ अलग अपने भोजपुरी दर्शकों को, अपने भोजपुरी समाज को हम लोग सिनेमा दें, जो हमारे सिनेमा भी मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज़ हो, तो कोशिश है। खेसारी जी की लुक की बात करें तो फरिश्ते में भिखारी के अवतार में दिख रहे, गेटअप में जिस तरीके से दिख रहा है, क्या लग रहा है कि सुपरस्टार को भिखारी के कैरेक्टर में एक्सेप्ट करेगी ऑडियंस? सर सुपरस्टार, अभी आप लोगों ने प्रश्न किया ना, कोई यूनिक कहानी कुछ अलग हटके, तो पहले सुपरस्टार से पहले तो क्या एक्टर हैं, तो एक्टर का तो कोई बहुरूपी होता है, एक्टर का कोई एक रूप होता नहीं है। तो हाँ, 2-3 कैरेक्टर जो उन्होंने कहानी के डिमांड पे उनका है, तो भिखारी नहीं, एक पागल का है उसमें, और 2-3 तरह का है, यहाँ पे कहानी में रिवील नहीं करूँगा, तो अलग है, यूनिक ही कहानी है फरिश्ता जो फिल्म है। सर जब भी हम साउथ की पिक्चर देखते हैं तो हाँ कहीं ना कहीं भगवान को ज़रूर तवज्जो देते हैं, लेकिन हमारी भोजपुरी में सर वो कॉन्सेप्ट कभी दिखी नहीं। भोजपुरी की फिल्में बनती है और वो धोती गमछा का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्या लग रहा है कि ऐसा आपकी फिल्मों में हमें बहुत ज़्यादा सारी सर धोती गमछा जो बोले ना, तो हमारी पहचान है धोती गमछा हमारी, और साउथ की फिल्मों में देखिएगा उनका भी एक वाइट ड्रेस और धोती पहनते हैं, तो उनका वो कल्चर, हमारा धोती गमछा एक कल्चर है जो हम लोग कल्चर को भूलते जा रहे हैं। तो गमछा तो बिहार, आप लोग भी देखिए गमछा लगा हुआ है रिपोर्टर साहब के कंधे पे, तो गमछा हमारा शान है। तो हम अपने, वही कारण है ना, ऑडियंस हमसे दूर, अपनी मिट्टी को हमने भूलना शुरू कर दिया, फिल्मों में वो चीज़ हमने दर्शाना ही बंद कर दिया है। तो हर कोई चाहता है जो हम अपने चीज़ को, अपने कल्चर को, अपने समाज को देखें, हर की चाहत है। जब हम रहते हैं बॉम्बे या कलकत्ता, जब आते हैं गांव बिहार आते हैं, तो लगता है तो अपने घर पे आ गए, एक अलग ही अंदर से खुशी महसूस होती है। तो हम लोग कुछ अपने कल्चर से हटके जा रहे थे, फिर वापस हर मेकर वही कोशिश, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री वही लगी हुई है जो हमारे यूट्यूब से या टीआरपी से, तो फिल्में, तो सीरियल की तो बहुत ज़्यादा टीआरपी आती है, तो सीरियल के एक्टर तो सुपरस्टार नहीं होते, स्टार है। सुपरस्टार किसको कहा जाता है? जो मंडे टू फ्राइडे स्टार फिल्म चलाएगी, मंडे से फिल्म की कहानी चलाएगी, उसको सुपरस्टार कहते हैं। तो हम थिएटर से ही, जो हमारे ऑडियंस, जहाँ पे 5 वीक, 6 वीक, 7 वीक, 8 वीक पिक्चरें चलती थी, 1 वीक के बाद भी पिक्चर हमारी नहीं चल पाती, हम लोग ऑडियंस नहीं आती है, तो हम, कमी ऑडियंस में नहीं, हमारे में है, हम वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं ऑडियंस को, इसलिए ऑडियंस हमसे दूर भाग रही है। सर सिर्फ यही एक ऑप्शन है, जिस तरह से आपने कहा कि हम फिल्में अच्छी नहीं दे पा रहे हैं, या फिर कोई और भी कारण है जिस तरीके से हॉल की स्थिति
खराब होती जा रही है, क्योंकि कुछ हॉल ऐसे भी हैं जहां पर आप 10 मिनट तक खड़े नहीं हो सकते। उन हॉल में भी भोजपुरी फिल्में रिलीज होती हैं। यहाँ पटना में बहुत सारे मल्टीप्लेक्स हैं, वहाँ फिल्में रिलीज नहीं की जाती है। तो कहीं ये स्तर भी तो नहीं है कि जहाँ हॉल में जो लोग खड़े नहीं हो पाते वो उस हॉल में लोग देख कैसे पाएंगे फिल्में? सर, जब हिंदी या साउथ की फिल्में रिलीज होती है तो उसी थिएटर में ही फिल्में रिलीज होती है और ऑडियंस जाती है फिल्म देखने के लिए। तो 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ का जो भी बिहार से उनका व्यवसाय होता है तो उसी थिएटर से होता है। थिएटर की दुर्दशा स्थिति है, मैं जानता हूँ। हमने भी बहुत थिएटर में गया हूँ जहाँ 15 मिनट हम लोग खड़े नहीं हो पाते। हेड्स अप हमारी भोजपुरी ऑडियंस जो 3 घंटा मुझे झेलती है। न पंखा है, न कुछ है, न कुर्सी टूटी हुई है। वॉशरूम बाथरूम में जाइए, बाथरूम में गंद मारता है। तो हमारा, मैं बोल रहा हूँ ना, भोजपुरी ऑडियंस को हेड्स अप, जो मुझे 3 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा झेलती है वहाँ पे। और वो कारण तो है, लेकिन कमी हम में है जो हम कुछ अच्छा नहीं दे पा रहे हैं। गलती मुझे अपने सुधारनी पड़ेगी, ऑडियंस को दोष नहीं दे सकते हम। अगर कुछ अच्छा यूनिक देंगे तो ऑडियंस जाएगी, ज़रूर जाएगी। और अभी चल रही है, आज नहीं तो कल आप देखिएगा फिर हमारी ऑडियंस जो वापस आएगी, थिएटर में वापस आएगी। हमारी पिक्चर अभी रिलीज़ हुई थी, डोली सजा के रखना, SRK मूवी से रोशन जी ने बहुत ही मतलब उम्दे तरीके से उस पिक्चर को रिलीज़ किया है। उन्होंने शुरुआत किया, चलो मल्टीप्लेक्सेस में, इसके पहले रत्नाकर जी भी किए थे। उसके बाद इस भव्य तौर पे बॉम्बे में भी मल्टीप्लेक्सेस में लगी थी, यहाँ भी लगी थी। तो ठीक है, ऐसा लोग कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश होता है ना, जो कोशिश आदमी करता है तो आगे तक कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। भैया, आप सवाल थोड़ा डिफरेंट करता हूँ। खेसारी लाल यादव के साथ आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं, मतलब बैक टू बैक ज़्यादा सुपरहिट फिल्में आप उन्हीं के साथ दिए। लेकिन आजकल खेसारी जी कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं, विवाद में चल रहे हैं। एक लाइव स्ट्रीम 2 दिन पहले करते हैं, कहते हैं कि उनको बर्बाद किया जा रहा है। वो साइन को लेकर बातें हो रही है कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो उन्होंने पढ़ा नहीं, इस तरीके से विवाद चल रहा है। उनके गाने को स्ट्राइक मारा जा रहा है। एज ए लाल बाबू पंडित डायरेक्टर, क्या उनको कैरियर को बर्बाद करने की पूरी भरपूर कोशिश किया जा रहा है? देखिए, जो आपने का प्रश्न किया नीजू जी, वो एल्बम का है, कुछ ऐसा कुछ इश्यूज है। तो एल्बम से मेरा दूरों तक का रिश्ता नहीं है, तो मैं फिल्में की बात ही आपसे करूँगा। तो ऐसा जो है, देखिए, किसी भी कलाकार को अगर ऑडियंस, दर्शक जो है, जनता जो अगर प्यार करेगी तो हम और आप क्या कर सकते हैं। तो खेसारी लाल बहुत मेहनती एक्टर है, बहुत मेहनत करता है, हर एक्टर ही करते हैं। तो ऐसे हम चाहते हैं कि हम बर्बाद कर देंगे तो नहीं होगा, चाहे आप चाह दीजिए बर्बाद। और जब तक जनता का प्यार, जब तक उनका माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, तब तक कोई किसी को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है, वो कागजी कार्रवाई है कंपनी का, उनका वो अलग चीज़ है। स्ट्राइक मारने से, 2 गाने पे स्ट्राइक मार दीजिएगा तो किसी कलाकार को अब दबा दीजिएगा, तो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है। एक आखिरी सवाल है जी। फिल्में रिलीज होती है, प्रमोशन बहुत कम होता है, प्रमोशन के कारण लोग नहीं आ पा रहे हैं हॉल में, और सिर्फ मुंबई की जो मीडिया है वही उतना प्रमोशन कर पाती है। लेकिन जो बिहार की मीडिया है, जो भोजपुरी के लिए काम करती है, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुँच पाती है। ना किसी डायरेक्टर, ना किसी प्रोड्यूसर, ना ही इनफैक्ट PRO, किसी से कोई बातचीत नहीं होती। तो भोजपुरी मीडिया जो प्रमोशन करना चाहती है बिहार से, उनसे कैसे कांटेक्ट करें प्रोड्यूसर लोग? हाँ, नहीं, कांटेक्ट नहीं, वो आप में कमी नहीं है, हम लोग में कमी है। क्योंकि हमारी फिल्में यूपी बिहार में रिलीज होती है और हम बॉम्बे में बैठ के बाइट देते हैं। तो उसी वक्त ही होगी जब मुझे पटना को अपना केंद्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मास है, जो ऑडियंस है, बिहार से है। तो जो भी हम, जो प्रमोशन का भी प्रमोशन, पहले हम लोग थिएटर वगैरह में जाते थे, अभी ज़रूरत नहीं है थिएटर में जाने की। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कहीं मॉल में जाएं, जो एक अलग माहौल बनाना पड़ेगा। जो कॉलेजेस हैं वगैरह, जाके हम लोग इस टाइप का कुछ प्रमोशन करें। और पटना से शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मेन जो भोजपुरी का केंद्र है वो बिहारी है, जहाँ से मेन व्यवसाय होती है। थिएटर बहुत कम हो गया, जितने भी बचे हैं थिएटर, जितने भी थिएटर, तो हमारा जो सोच होना चाहिए, मेरी तो, मैं अगली फिल्म जो फरिश्ता या अभिराजा की आएगी, बारात आने वाली है, तो मैं पटना से शुरुआत करूँगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग भी, धन्यवाद, थैंक यू।